सोचिए जरा, एक के बाद एक कीमती चंदन के पेड़ रातों रात गायब हो रहे हैं। ये कोई मामूली चोरी नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड गिरोह का काम था जो राज्यों की सीमाओं को अपनी ढाल बनाकर चल रहा था। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे पुलिस ने इस इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश किया और ये साबित कर दिया कि कानून के हाथ वाकई कितने लंबे होते हैं। तो चलिए इस केस की तह तक चलते हैं। कहानी शुरू होती है अप्रैल के महीने में मध्य प्रदेश के सतना जिले से। 1 अप्रैल को उचेहरा से 8 चंदन के पेड़ गायब हो जाते हैं। ठीक 10 दिन बाद 11 अप्रैल को नागौद में 4 और पेड़ काट दिए जाते हैं। और चोरों की हिम्मत तो देखिए, सिर्फ 4 दिन बाद 15 अप्रैल को वो फिर से आते हैं और 4 पेड़ ले उड़ते हैं। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये तो पुलिस के लिए खुली चुनौती थी। अब जाहिर है, जब इस तरह एक के बाद एक चोरी की घटनाएं होने लगीं, तो इलाके के लोगों में डर और गुस्सा दोनों फैल गया। लोगों को अपनी ही संपत्ति की सुरक्षा की चिंता सताने लगी, और इसी डर और गुस्से ने पुलिस पर इन चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने का दबाव बना दिया। लोगों के बढ़ते दबाव और अपराध के इस ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न को देखते हुए पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया। उचेरा और नागौद पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाई। उनका मकसद साफ था, ये समझना कि उनका सामना किसी छोटे-मोटे चोर से नहीं, बल्कि एक शातिर गिरोह से हो रहा है। तो पुलिस ने एक साथ 3 मोर्चों पर काम शुरू किया। सबसे पहले पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स खंगाले गए, ताकि पता चले कि इस तरह के अपराधों में पहले कौन-कौन शामिल रहा है। दूसरा, मुखबिरों के नेटवर्क को एक्टिवेट किया गया, जो जमीनी स्तर पर जानकारी जुटाने में माहिर होते हैं। और तीसरा, साइबर सेल को काम पर लगाया गया, ताकि टेक्नोलॉजी के जरिए कोई सुराग हाथ लग सके। ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न पुलिसिंग का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। तो पुलिस के पास ये 3 रास्ते थे, लेकिन कामयाबी मिली कहाँ से? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस केस का सबसे बड़ा सुराग किसी नई टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि धूल भरी पुरानी फाइलों से मिला। जांच में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब पुलिस ने आज को अतीत से जोड़ा। जी हाँ, इस केस की चाबी कोई नया सबूत नहीं था, बल्कि एक पुरानी केस फाइल थी। कभी-कभी आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता अतीत की गलियों से होकर ही गुजरता है। पुलिस ने इसी इलाके में पहले हुई चंदन चोरी की घटनाओं की फाइल्स को दोबारा से पढ़ना शुरू किया, और उन्हें पुरानी फाइलों को खंगालते हुए पुलिस की नज़र एक नाम पर जाकर अटक गई। गिरिराज सिंह। 57 साल का ये शख्स उत्तर प्रदेश के कन्नौज का रहने वाला था। और सबसे अहम बात, उसे पहले भी पास के कोठी इलाके में चंदन चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका था। बस यही वो कनेक्शन था जिसकी पुलिस को तलाश थी। लेकिन यहीं पर कहानी में एक नया पेच आ गया। जो मेन सस्पेक्ट था गिरिराज सिंह, वो मध्य प्रदेश का था ही नहीं, वो तो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में रहता था। इसका मतलब ये था कि अब सतना पुलिस को अपने ज्यूरिसडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करना था, और ये ऑपरेशन अब एक कॉम्प्लेक्स इंटरस्टेट मिशन बन चुका था। और इस चुनौती से निपटने के लिए 2 राज्यों की पुलिस ने हाथ मिलाया। सतना पुलिस ने जांच को लीड करते हुए सस्पेक्ट की पहचान की, वहीं कन्नौज पुलिस ने अपनी लोकल जानकारी का इस्तेमाल करके उसे पकड़ने में मदद की। ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए इसी तरह का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। तो सारे सुराग मिल चुके थे। दोनों राज्यों की पुलिस एक टीम की तरह काम कर रही थी। अब बस गिरोह के सरगना पर आखिरी शिकंजा कसना बाकी था। ये ऑपरेशन अपने फाइनल और सबसे अहम फेज में पहुंच चुका था। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। सतना पुलिस ने कन्नौज पुलिस की मदद से गिरिराज सिंह को उत्तर प्रदेश में उसके घर से ही दबोच लिया। ये उस पूरे गिरोह के लिए एक बड़ा झटका था, जिसे लगता था कि वो राज्य की सीमाओं के पीछे बिल्कुल महफूज हैं। देखिए, ये जो इंटरस्टेट गैंग्स होते हैं, ये पुलिस के लिए एक खास चुनौती होते हैं। ये क्राइम एक राज्य में करते हैं और जाकर दूसरे राज्य में छिप जाते हैं, जिससे इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि अलग-अलग राज्यों की पुलिस फोर्स के बीच तालमेल इतना जरूरी हो जाता है। पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान गिरिराज सिंह ज्यादा देर टिक नहीं पाया। उसने 1 से 15 अप्रैल के बीच हुई तीनों चोरियों की बात कबूल कर ली। इतना ही नहीं, उसने अपने एक साथी नूर आलम का नाम भी उगल दिया। अब पुलिस के सामने पूरे गिरोह का खाका साफ हो रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की हुई चंदन की लकड़ी भी बरामद की, जिसकी कीमत करीब 75,000 रुपए बताई गई। ये वही संपत्ति थी जिसकी चोरी ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सरगना तो पकड़ा गया, पर उसका नेटवर्क तो अभी भी एक्टिव था। पुलिस अब गिरिराज के साथियों, खासकर नूर आलम की तलाश में जुट गई है। लगातार छापेमारी जारी है ताकि इस गिरोह को जड़ से खत्म किया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर न हों। ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। आज के दौर में जब अपराधी आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य आ जा सकते हैं, तो क्या हमारी और आपकी सुरक्षा सिर्फ अलग-अलग पुलिस बलों के बीच अच्छे तालमेल पर ही निर्भर नहीं करती? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।